आग की तरह एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है कि पाकिस्तान के अंदर 18% जो जंगलात हैं वो कम हो गए हैं। महकमा जंगलात पंजाब कर क्या रहा है? आप मेरी बात पे भी यकीन ना करें और किसी मीडिया की बात पे भी यकीन ना करें। तो सर पर किसकी बात पे यकीन करें? आप चेक कर लें, ये वेरीफाई है। बारिशों से सैलाब से नुकसान होते हैं, कंपैरेटिवली स्पीकिंग वो नुकसान यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में जो शदीद तरीन क्लाइमेट चेंज से ममालिक अफेक्ट हो रहे हैं उनमें से एक पाकिस्तान है। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान CMPP, ये क्या मंसूबा है? पौधे को लगाना आसान काम है, उसको बचाना मुश्किल काम है। हमने माजी करीब में देखा पौधे लगाए गए जी, लेकिन बकरी खा गई। ये जितने पौधे लगेंगे इनकी डिजिटल मॉनिटरिंग होनी है। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ हम 40 लाख पौधे लगा चुके हैं। अच्छा, टिम्बर माफिया जो है उससे जितनी भी नकेल डाली जाए वो कम है, फिर भी वो कहीं ना कहीं से चूना लगा जाते हैं। महकमा जंगलात के अपने लोग टिम्बर माफिया के साथ मिले होते हैं। ऐसी बात नहीं होती, अच्छे लोग भी होते हैं, बीच में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगलात ज़मीन के फेफड़े हैं, हमें ताज़ा हवा और ज़िंदगी बख्शते हैं। जंगलात क्यों नागुज़ीर हैं, आज इसी पर बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट अजफर जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जंगलात इस वक्त क्या कर रहा है। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये कहिएगा, आग की तरह एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल है कि पाकिस्तान के अंदर 18% जो जंगलात हैं वो कम हो गए हैं। महकमा जंगलात पंजाब कर क्या रहा है? जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं चूँकि पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रोविंस ऑफ पंजाब को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, तो पंजाब के हवाले से तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मीडिया की ऑब्वियसली न्यूज़ है, अब मुझे नहीं पता उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है या कितनी वो बात दुरुस्त है कि 18% ओवरऑल कवर जो है वो कम हुआ है पाकिस्तान में। बट एज़ फार एज़ पंजाब इज़ कंसर्न, प्रोविंस ऑफ पंजाब, आप मेरी बात पे भी यकीन ना करें और किसी मीडिया की बात पे भी यकीन ना करें, आप किसी थर्ड न्यूट्रल पार्टी पे यकीन तो करें। सर पर किसकी बात पे यकीन करें, ये अहम मैं सवाल है। आपको ये कहता हूँ कि आप किसी की बात पे भी यकीन ना करें, आप उस बात पे यकीन करें जो वेरीफाइएबल हो, जिसकी तस्दीक की जा सकती Why है। not? आप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जी, UNEP, उनकी उनका एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज्ड है, सैटेलाइट बेस्ड है, और उसको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच कहते हैं। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पे आप ऑनलाइन हर वक्त चेक कर सकते हैं कि किस मुल्क में, किस इलाके में फॉरेस्ट कवर की क्या पोजीशन है। ठीक है। तो ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत उसको रन किया जा रहा है, अगर आप उसको विजिट करें और पंजाब का स्टेटस चेक करें तो आपको पता लगेगा कि 2000 को अगर बेस लाइन लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, और ऑनवर्ड्स 2025 तक आया जाए तो पंजाब में ट्री कवर कम नहीं हुआ। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द ट्री कवर इन पंजाब प्रोविंस, बल्कि बड़ा है, उस साइड के मुताबिक बड़ा है, और ये न्यूट्रल सोर्स है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर इस बात को रोकने की ज़रूरत है कि हमारे दरख्त ना कटें, वहाँ उन लोगों को शाबाश देने की ज़रूरत भी है, उनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत भी है जो दरख्त लगा रहे हैं, शजरकारी कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो सिर्फ फॉरेस्ट का महकमा नहीं है पंजाब का, उसमें हमारे शजर दोस्त भाई भी हैं। सर, UN के आपने रेफरेंस कोड किया, कितने % बढ़ा है? मुझे लग रहा है बरीजुम्मा होना चाह रहे हैं, आपने रेफरेंस कोड तो कर दिया है, परसेंटेज की बात करें, कितने %? जी मैं आपको बताता हूँ। 2000 में जो हमारा फॉरेस्ट कवर था पंजाब का, उससे हम तकरीबन मोर देन 25% बड़ा है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक। सीरियसली? आप चेक कर लें, ये वेरीफाई है? आप नेट गूगल आपके पास है, चैट GPT आपके पास है। इज इट पॉसिबल कि मैं अभी यहाँ पे चेक कर सकता हूँ? आप अभी करें, कोई इशू ही नहीं है, आप अभी करके चेक कर लें। और मुझे इस फोरम पे आके अल्लाह माफ करे गलत बयानी करने की जरूरत क्या है? ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल तो डेफिनेटली है, लेकिन साथ साथ हमारे वो प्लांटेशन एक्टिविस्ट, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत से ऐसे दोस्त हैं हमारे जो प्लांटेशन एक्टिविस्ट हैं, जो शजरकारी करते हैं, बेशुमार नाम है। अब किसी एक का नाम लूंगा तो वो जरा फिर मैं समझता हूँ ज्यादती हो जाएगी, लेकिन उन लोगों का भी बड़ा रोल है, कम्युनिटीज़ का बड़ा रोल है, स्कूलों का बड़ा रोल है, जितने हमारे ये दोस्त इसमें शामिल होते हैं उनका भी रोल है। तो ओवरऑल मिल के ये सब एफर्ट की गई है, और इसका मैं समझता हूँ कि इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ उस तरह का नुकसान नहीं हुआ पंजाब के अंदर जैसा कि मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में रिपोर्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह
بارشوں سے سیلاب سے نقصان ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اگر آپ کمپیریزن میں جائیں گے تو کمپیریٹیولی اسپیکنگ وہ نقصان یہاں بالکل نہیں ہوا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے سر، پاکستان سفر کر رہا ہے سیریس کلائمیٹ چینج ہے، زمین کا ٹمپریچر بڑھا ہے، ارریگولر مونسون ہے، اس کے بعد سموگ ہے۔ جنگلات کس طرح سے شیلڈ کا رول ادا کرتے ہیں تاکہ تازہ صاف ستھری ہوا میں شہری سکھ کا سانس لیں؟ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا ماضی قریب کے اندر زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی تھی۔ کیا رول ہے فارسٹ کا، جنگلات کا موسمیاتی توازن کو برقرار کرنے؟ دیکھیں یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ دنیا میں پاکستان اور اسپیسیفکلی پنجاب اور سندھ، ہمارے سارے جو صوبے ہیں، یہ سب افیکٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے، اور دنیا میں جو شدید ترین کلائمیٹ چینج سے ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا اس میں قصور نہیں ہے، یہ انڈسٹریلائزڈ کنٹریز جو ہیں انہوں نے جو کلائمیٹ چینج کا باعث بنے ہیں، ہم اس کا وکٹم ہے کہ ہمیں نقصان، ہماری جیوگرافیکل لوکیشن اس قسم کی ہے، اس کا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے۔ بیسیکلی پاکستان کے لوگوں نے یا پنجاب کے لوگوں نے کلائمیٹ چینج کو جنریٹ نہیں کیا، یہ تو جنریٹ کرنے والے لوگ اور ہیں، سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ سر بھارت سے جو ہوا آتی ہے، دھان کی فصل کٹتی ہے، کیا یہ سارا بھارت کا کیا دھرا ہے؟ کوئی سازشی ہے، سازش ہے پاکستان کے خلاف؟ کوئی سازش نہیں ہے۔ دیکھیں نیچرل فینومیناز ہیں، بھارت کی طرف سے ہوا آتی ہے، نیچرل جو ہوائیں چلتی ہیں ان کا رخ اگر پاکستان کے تو وہ تو آئے گی اس، لیکن وہ تو اسموک کے حوالے سے ایک فینومینا ہے۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے انٹرونشنز ہیں، جن میں سے ایک امپورٹنٹ انٹرونشن جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹری پلانٹیشن کیوں ضروری ہے؟ کہ جتنی مضر صحت گیسز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونوکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ، ان سب کو آپ کو یہ جسے کہنا چاہیے نا، ان کو جذب کرنے کے لیے اور ان کو فضا سے ریموو کرنے کے لیے درختوں کی اشد ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم درخت نہیں لگائیں گے زیادہ اور پچھلے درختوں کو محفوظ نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان ساری کلائمیٹ چینج سے، اسموگ سے، ہیٹ ویو سے بچ سکیں۔ بہتر۔ سر یہ کہیے گا، چیف منسٹر پلان فار پاکستان CMPP، یہ کیا منصوبہ ہے اور سال 2025 اور 26 کے اندر جنگلات کتنے پودے لگانے جا رہا ہے؟ پلانٹیشن ہم دیکھتے ہیں ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے، پودے لگائیں پودے لگائیں، لوگ لگا بھی رہے ہیں، آپ نے ابتدائیہ میں یہ بات کہی بھی۔ محکمہ جنگلات کتنے پودے لگا رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹر پلان فار پاکستان پروگرام ہے حکومت پنجاب کا، یہ کمال کا انیشیٹو ہے۔ اس کے اندر ہم نے تقریباً 51,000 ایکڑ پہ پودے لگانے ہیں، پچھلے سال سے یہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ یہ اکراس دا پنجاب؟ اکراس دا پنجاب ہے، اور اس کے لیے 8 ارب روپیہ مختص کیا گیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال موجودہ گورنمنٹ جو آئی ہے انہوں نے آتے ہی یہ انیشیٹو لیا اور بڑا شاندار انیشیٹو ہے۔ اس کی دو خاص خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ خوبی ہے کہ اس میں پودے کو لگانا آسان کام ہے، اس کو بچانا مشکل کام ہے، یہ آپ سب سمجھتے ہیں۔ سر یہی اہم کام ہے، بلکہ یہی اہم کام ہم نے ماضی قریب میں دیکھا پودے لگائے گئے جی، لیکن بکری کھا گئی، پودے مرجھا گئے، کسی نے پانی نہ دیا۔ جی جی ایسے ہی ہے۔ تو اس کے بچانے کے لیے باقاعدہ فنڈز رکھے گئے ہیں۔ اب 2024-25 میں اور 25-26 میں ہم نے درخت لگانے ہیں اور آئندہ 3 سال ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لیبر، اس کا میکانزم، اس کی جو فنڈنگ ہے وہ اویلیبل کی گئی ہے اسکیم میں۔ نارملی درخت لگانے کے پودے دے دیے جاتے ہیں اسکیموں میں، اس کی مینٹیننس کا بعد میں خیال نہیں کیا جاتا۔ تو اس میں یہ بہت اچھی انٹرونشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سہرا موجودہ گورنمنٹ کو جاتا ہے، ہماری سینئر منسٹر صاحبہ کو جاتا ہے، چیف منسٹر کو جاتا ہے، کہ انہوں نے یہ ایسی انٹرونشن دی ہے کہ یہ پودے لگیں گے اور پھر بچیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ جتنے پودے لگیں گے ان کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہونی ہے اور ہو رہی ہے۔ جو پچھلے سال لگے تھے ان کی بھی ہو رہی ہے۔ تمام سائٹس جو ہیں وہ جیو ٹیگڈ ہیں اور ان کا ہم چینج انالیسز کر سکتے ہیں، ان کو ہم ریموٹ سینسنگ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے، آپ نے کہا کہ آل اوور دا پنجاب پودے لگیں گے، غالباً if I'm not wrong آپ نے 51,000 کا؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے 51,000 ایکڑ پہ لگانے ہیں، لیکن پودوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو سر ایک پودا جیو ٹیگ کرنا ہم سائٹس کو کریں گے، بہت بڑا کام ہے۔ ہم نے یہ ٹوٹل 5 کروڑ 10 لاکھ پودے لگانے ہیں اس سال میں، جس میں سے 2 کروڑ رواں مونسون کے سیزن میں 2025 میں ہم لگا رہے ہیں، اور 40 لاکھ اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں ہم 40 لاکھ پودے لگا چکے ہیں۔ اچھا۔ اور ان کی ہم مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، ان کے پانی کا انتظام، ان کی دیکھ بھال، سارا کچھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا جی اس چیف منسٹر پلان فار پاکستان کی، کہ اس کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ، پھر اس کی مینٹیننس کے لیے پورا میکانزم، یہ ایک سبز انقلاب لے کر آئے گا جی پنجاب میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، ٹمبر مافیا جو ہے اس سے جتنی بھی نکیل ڈالی جائے وہ کم ہے، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے چونا لگا جاتے ہیں سرکار کو، درخت
लकड़ी कट जाती है, इस पे बहुत सारी फिल्में भी हमारे हमसाए मुल्क ने बनाई हैं। टिम्बर माफिया को आप लोग कैसे लगाम डालेंगे? मैं आपकी वेबसाइट पढ़ रहा था, सुनने में यह है कि आप लोगों ने तमाम जो जंगलात हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं, AI मॉनिटरिंग हो रही है, और आपका जो डिपार्टमेंट है GIS लैब, वो मुख्तलिफ ड्रोन टेक्नोलॉजी को बुरवेकार लाते हुए 24/7 इसकी निगरानी कर रहा है। ये क्या निज़ाम आप लेके आ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब वो पहला सूबा है जो डिजिटल फॉरेस्ट्री की तरफ चला गया हुआ है, और इसके लिए बाकायदा एक डेडिकेटेड जो है हमारी लैब मौजूद है, और उसमें हमारे डैशबोर्ड्स मौजूद हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मौजूद हैं, हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और किसी भी जगह का अगर हमने चेक करना है कि वहाँ फॉरेस्ट कवर बढ़ा है या कम हुआ है या कोई वहाँ चेंज हुई है ग्रीन कवर में या ट्री कवर में, उसके लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। वो ड्रोन्स के थ्रू भी है और सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू भी है। तो हमें लाहौर में इधर बैठे हुए हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है या वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो मैं समझता हूँ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंटरवेंशन है डिजिटल फॉरेस्ट्री की, ये भी मौजूदा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट है जी। ठीक है सर, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखे जाएं तो 25 से 31% फॉरेस्ट कवर होता है किसी भी मुल्क का। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। अगर बात कर ली जाए पंजाब के फॉरेस्ट कवर की, तो ये कितना है? जी देखें, मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब का कुल रकबा जो है ना जी 5 लाख एकड़ के 5 करोड़ एकड़ के करीब है। उसमें से हमारे पास महकमा जंगलात के पास 16.5 लाख एकड़ रकबा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर हमारे उसकी जिम्मेदारी हमें दी गई है, वो बनता है 3.1% पंजाब के पूरे रकबे का। अब पॉइंट ये है कि अगर महकमा जंगलात अपने तमाम रकबे पे इंच पे भी पौधे लगा दे तो भी आपका फॉरेस्ट कवर 3.1% से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, जबकि प्राइवेट लैंड जो लोगों की ज़ाती मलकियत है वो 97% है। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक अवाम हमारे साथ मिल के अपने घरों में, अपनी सड़कों पे, अपने इलाकों में, गाँव में शजरकारी नहीं करेंगे तो ये ख्वाब हम सबज़ पंजाब का पूरी तरह अचीव नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ तक बात है महकमा जंगलात के 16.5 लाख एकड़ रकबे की, तो 2013 में हमारा डाटा बताता है कि हमारे पास इस में से 7 लाख पे जंगल मौजूद था, और इस वक्त जो डाटा बता रहा है वो ये है कि 16 लाख में से 12 लाख से ज़्यादा एकड़ जो है वो हम लगा चुके हैं। ठीक है। और वहाँ पे हमारा जंगल मौजूद है जिसकी हम हिफाजत कर रहे हैं। जितना जंगल बढ़ाना, एनहांसमेंट या लगाना ज़रूरी है, उतना ही पिछले जंगल को बचाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए आपने बात की टिम्बर माफिया की, तो अभी चूँकि फॉरेस्ट एक्ट को मौजूदा गवर्नमेंट रिवाइज करने जा रही है, इसकी अमेंडमेंट्स जो हैं वो होने वाली हैं, और उसमें सज़ाओं को बढ़ाया जा रहा है, और बहुत जल्दी आप देख लेंगे। और इसके अंदर हम सज़ा को 7 साल कैद तक लेके जा रहे हैं, जो पहले अवेलेबल थी अवेलेबल नहीं रहेगी। इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम डिफाइन किया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ऐसे जो आपके टिम्बर माफियाज हैं, बड़े ग्रुप्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके लिए सज़ा 10 साल कैद होगी और इसके और लाखों रुपए में जुर्माना होगा। सर सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये जनरल पब्लिक का सवाल होता है कि महकमा जंगलात के अपने लोग टिम्बर माफिया के साथ मिले होते हैं, इसलिए जंगलात कटता है। जो फॉरेस्ट ऑफेंस रूल है वो ये कहता है कि 11% के करीब सजाएं बढ़ा दी गई हैं। शिक 62 और 63 जो है वो बाकायदा ये बताता है कि टिम्बर माफिया और जो लकड़ी काटी जाती है ये नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। महकमा जाती इस्लाहात भी हो रही हैं ताकि जो अपने डिपार्टमेंट के अंदर काली भेड़ें हैं उन्हें भी पकड़ा जा सके। ये देखें, महकमा जंगलात के तकरीबन 4000 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। ऑब्वियसली तमाम एम्प्लॉइज़ तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते ना। अगर तमाम एम्प्लॉइज़ इन्वॉल्व हों तो फिर तो जंगल आपका सारा ही साफ हो जाता है ना। ऐसी बात नहीं होती, अच्छे लोग भी होते हैं, बीच में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो आपकी इत्तला के लिए 200 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको हमने सख्त तरीन सजाएं दी हैं, वो डिसमिस भी हुए हैं, अटैच भी हुए हैं, उनको हम फील्ड पोस्टिंग्स भी नहीं दे रहे। मुख्तलिफ कैटेगरीज यानी जुर्म के हिसाब से सज़ा उसके मुताबिक से हम दे रहे हैं। तो 200 लोगों को शदीद तरीन सज़ाएँ इस वक्त तक मिल चुकी हैं और उनको फील्ड पोस्टिंग्स भी नहीं मिल रही। और उसकी वजह यही है कि हम अब ये चाहते हैं कि जो इंटेग्रिटी वाइज अच्छे लोग हैं और जिनको दरख्तों से प्यार भी है, अपने महकमे से भी प्यार है, अपने वतन से भी प्यार है, उनको हम आगे लेकर आएँ और वो पोस्टिंग्स उनको दें ताकि वो जंगलों की हिफाजत भी करें और उनको लगाएं भी और बचाएं भी। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कहिएगा, प्लांटेशन कितनी ज़रूरी है? आइंदा 10 साल बाद पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहाँ देखते हैं? क्या जो ख्वाब CM साहिबा ने देखा है या जिस ख्वाब की आप बात कर रहे हैं, आया उससे ताबीर या उसकी तकमील हो जाएगी? जी, मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी उसकी पॉलिसी कंटिन्यूटी में होती है। अगर अब ये शजरकारी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें ना तो कोई सियासत है, ना कोई मज़हब है, ना कोई फ़िरका बंदी है, ये सबका मुश्तरका मिशन है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی رفتار اسی پیس سے اگر یہ چلتا رہا جیسے موجودہ گورنمنٹ اس کو لے کے چل رہی ہے تو آنے والے 8 سے 10 سال میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے فارسٹ کور کو ڈبل کرنے میں انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم لگن اور محنت سے لگے رہے. اسی حوالے سے ایک فارسٹ آپریشنل کانفرنس آپ کے علم میں ہے جو ہم نے کروائی تھی 7 اگست کو, اور اس کی رپورٹ بھی ابھی پبلش ہونے والی ہے. اس میں یہی اسٹریٹجی طے کی گئی تھی سینئر منسٹر صاحبہ کی انسٹرکشن پہ کہ ہم نے اپنا فارسٹ کور کو اگلے 5 سے 8 سال میں کیسے بڑھانا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں سوشل فارسٹری بھی ہے, کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی ہے, ڈیجیٹل فارسٹری بھی ہے, اور یہ مینٹیننس آف دی پلانٹیشن جو ہمارے چیزیں ہیں یہ ساری میں نے آپ کو بتائی ہیں. ان ساروں کو کلب کر کے ہی یہ, اور پھر سب سے بڑی بات ہے آپ کی نیت صاف ہو اور آپ نیک نیتی کے ساتھ کوشش کریں. اس کے ساتھ ہی ہم 30 اگست کو اب ایک اور کانفرنس پہ جا رہے ہیں جس میں ہم اپنے شجرکار دوستوں کو بلا رہے ہیں جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, اور وہ 30 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہم جلو پارک میں فرینڈز آف فارسٹ کے نام سے کر رہے ہیں. اس میں ہم جو ہماری 97% آبادی ہے اس میں سے چیدہ لوگوں کو بلائیں گے جن کا یہ شوق ہے, جن کی یہ محبت ہے شجرکاری سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کے ہم کیسے آگے بڑھیں تاکہ اس مشن کو اچیو کر سکیں. سر بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ڈائریکٹر جنرل فارسٹ پنجاب اظفر ضیاء صاحب کی گفتگو سنی ہے. پنجاب میں الٹیمیٹلی درختوں کی جو لینڈ ہے, جو فارسٹ کور ہے, اس میں اضافہ ہوا ہے. مختصر لب لباب یہی ہے کہ زندگی کی علامت, زندگی کے بقا شجرکاری میں ہے. درخت لگائیے, دھرتی بچائیے.